आइए स्ट्रेट लाइन टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे कि अगर हमें जनरल इक्वेशन गिवन हो, तो किस तरीके से हम लोग उससे फर्दर अपनी जो चीज़ें हमें स्लोप चाहिए होता है, इंटरसेप्ट चाहिए होता है, कैसे निकाला जाता है वो ध्यान से देखेंगे। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारी क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है। ये क्या है बेटा जी, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है ए एक्स प्लस बी। यहाँ से आप देखेंगे कि अगर आप इसे बी वाई लेंगे तो माइनस ए एक्स माइनस सी, वाई क्या हो गया माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन बी, ये बी नीचे लाए, माइनस ए एक्स माइनस सी बाय बी, वाई क्या हो गया, ये चीज़ बनी। आपने एक स्लोप और वाई इंटरसेप्ट फॉर्म देखी थी, आपने स्लोप और वाई इंटरसेप्ट फॉर्म देखा था जिसमें वाई क्या होता है, एम एक्स प्लस सी होता है। वाई क्या होता है बेटा जी, एम एक्स प्लस सी होता है। इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो एम क्या आएगा, माइनस ए बाय बी। तो अगर लाइन की इक्वेशन दे रखी हो तो स्लोप ऑफ लाइन क्या बनेगी वरुण, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। हाँ जी बच्चों, क्लियर है सबको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट, राइट बच्चे, क्लियर हुआ, शुभिका आपको क्लियर है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, अब आपको सी जो है, सी आपका क्या था, वाई इंटरसेप्ट, क्या था, वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, माइनस सी बाय बी, ठीक है। और इसी तरीके से आप लाइन से एक्स इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं। एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है माइनस सी अपॉन ए, ठीक है। लाइन की जनरल इक्वेशन क्या है बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी 0, एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू है माइनस सी अपॉन ए, वाई इंटरसेप्ट है बेटा जी माइनस सी बाय बी, और स्लोप ऑफ लाइन क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई विच इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन में बी, ठीक। अब यहाँ से कुछ प्रीवियस बेसिक्स को हम लोग डिस्कस अप कर लेते हैं ताकि हम कैसे इन क्वेश्चंस को फर्दर डील करेंगे, ठीक है। फिर 10.3 पर चलेंगे, ध्यान देंगे। हमने देखा था एंगल बिटवीन द टू लाइंस, हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में क्या देखा था बेटा जी, एंगल बिटवीन टू लाइंस, उसका फॉर्मूला क्या था, मॉडुलस में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 विल बी दिस थिंग, राइट। और फिर हमने देखा था इक्वेशन ऑफ लाइन, इससे फर्दर कॉन्सेप्ट था इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल हैं बेटा जी तो m1 बाबू क्या होगा आपका, m2 के इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर तो m1 इंटू m2 क्या है क्लास, माइनस 1 के इक्वल है। m1 इंटू m2 क्या है बेटा जी, माइनस 1 के इक्वल है। तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 will give you the angle between the lines, और if lines are parallel then m1 equal to m2 है, lines are perpendicular m1 into m2 माइनस 1, ठीक। अब देखो हमने लास्ट क्लास में देखा था किस तरीके से अगर हमें फॉर्मूलाज गिवन हो, कंडीशंस गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। सबसे पहले फॉर्म कौन से थे बेटा जी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला था, पॉइंट ऑफ पासिंग क्या था आपके पास, पॉइंट ऑफ पासिंग था x1 y1, स्लोप था m। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, यहां से इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, राइट। y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 आएगा। अगला है 2 पॉइंट फॉर्म। अगर आपको बता दें कि लाइन इज पासिंग फ्रॉम द 2 पॉइंट
एक पॉइंट है आपका x1 y1 और पॉइंट बी है आपका x2 y2। तो यहाँ से लाइन की इक्वेशन क्या होगी? लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y2 माइनस सॉरी y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ब्रैकेट गोज टू बी x माइनस x1। राइट बेटा जी, ये बेसिक फॉर्मूला आप सबको क्लियर हो गए? राइट अरुषि बेटा, क्लियर है सबको? हाँ जी, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये चीज आई बेसिक, फटाफट से देखिए। लाइन की जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई इक्वल टू c0, बी वाई माइनस ए एक्स माइनस सी, वाई माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी बाई बी। कंपेयर करा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, m आ गया माइनस ए बाई बी, m मीन स्लोप ऑफ लाइन। इसको बेटा जी कंपेयर किया है। इसे जब कंपेयर करेंगे ना, क्वेश्चन है कि m की वैल्यू माइनस ए बाई बी क्यों आई? ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से माइनस ए बाई बी इक्वल माइनस सी बाई बी, y इंटरसेप्ट माइनस सी बाई बी, x इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए। एंगल बिटवीन द टू लाइंस का फॉर्मूला था m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इफ लाइंस आर पैरेलल m1 विल बी इक्वल टू m2। पॉइंट स्लोप फॉर्म से फॉर्मूला आता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्म में y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। राइट एवरीवन? देखिए नेक्स्ट पॉइंट है बेटा जी, आपके पास आता है दैट इज x इंटरसेप्ट एंड स्लोप अगर गिवन हो। x इंटरसेप्ट और स्लोप अगर गिवन है तो क्या होगा? x इंटरसेप्ट को आप कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय d। तो इक्वेशन क्या बनती है? इक्वेशन होती है y इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस डी, डी इज डिनोटिंग योर x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट एंड स्लोप। y इंटरसेप्ट और स्लोप में क्या है? y इक्वल टू m क्या है? m इज डिनोटिंग स्लोप और y इंटरसेप्ट आपका हो गया 3। तो जनरल इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और अगर आपको x और y इंटरसेप्ट गिवन हो क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपका x इंटरसेप्ट डिनोटेड बाय a है, y इंटरसेप्ट डिनोटेड बाय b है, तो ये क्या है? आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या होता है? दिस इज योर इंटरसेप्ट फॉर्म दैट इज इक्वल टू x अपॉन a प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। क्लियर? एक है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन। जब भी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन की बात होगी तो इट इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जीरो, ये पॉइंट P है x कॉमा वाई या x1 कॉमा y1 से ले लीजिए। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द लाइन क्या हो जाता है? ax1। तो डिस्टेंस डिनोटेड बाय d क्या होगा? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मॉडुलस में। डी हो गया ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। राइट? क्लियर हुआ? ये डिस्टेंस आ गया। अब अगर आपको डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन चाहिए हो, अगर आपको कह रहा है कहाँ से डिस्टेंस निकालना है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो वो क्या होगा? c अपॉन में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है? एक लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइंस होती हैं? पैरेलल। ये लो कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? एक आती हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं शुभिका बेटा? देख ले लो।
तो क्या है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस में क्या होता है, पैरेलल लाइंस होते हैं जिनके स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पैरेलल लाइंस कौन से होते हैं बेटा, जिनके स्लोप्स क्या रहते हैं बाबू, इक्वल होते हैं, राइट। तो उनकी जनरल इक्वेशंस किस तरीके से आती है और उनके बीच में क्या डिस्टेंस होगा। पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हो सकता है ना, तो देखो किसकी डिस्टेंस की डेरिवेशन नहीं करनी बेटा हमें ना, कहीं दूर दूर तक नहीं आएगी, टेंशन फ्री रहो। अगले आइए देखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। टू पैरेलल लाइंस कैसे हैं, ax प्लस बी वाई प्लस c1 0 और सेकेंड लाइन ax प्लस बी वाई प्लस c2 0। कई बार पेपर में क्वेश्चन ऐसा आता है जहां पे ये कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं होते, तो हम उन्हें इक्वल कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बीच का डिस्टेंस होता है c2 माइनस c1 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा एक इसके ऊपर, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0 और सेकेंड लाइन है 6x प्लस 8y प्लस 30 इक्वल टू 0। You have to find the distance between the two parallel lines. Now ये लाइंस पैरेलल क्यों हैं, लाइंस पैरेलल होने की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए थे, जब लाइंस पैरेलल होती है नो सॉल्यूशन की कंडीशन, तो 3/6 1/2 4/8 1/2 बट नॉट इक्वल टू 9/30। इसे लाइंस क्या है बेटा जी, पैरेलल है। तो अब क्या करना होता है, पैरेलल लाइंस में दोनों के कोफिशिएंट सेम करने हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लें इस इक्वेशन से। देखो इक्वेशंस कैसे बन गई, 3x प्लस 4y प्लस 9 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा जी, 2 कॉमन ले लिया, ये इक्वेशन नंबर 1 से करा है। इक्वेशन नंबर 2 से 2 को कॉमन ले रहे हैं, टेकिंग 2 कॉमन। जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा साथ से बेटा, 2 ब्रैकेट में 3x प्लस 4y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 2 इक्वेशंस कैसे बन गई, 3x प्लस 4y प्लस 9 0। वरुण जी आपको क्लियर हो रहा है, यस और नो बेटा, 3x प्लस 4y प्लस 15 0। ये वैल्यू क्या, c1 क्या है 9, c2 है 15। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस है c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिस्टेंस है c2 माइनस c1 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। c2 माइनस c1 क्या है, 15 माइनस 9 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 15 का 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या बन गया आपका, डिस्टेंस यहाँ से आया बेटा जी 15 माइनस 9 6 अपॉन में 5, डिस्टेंस है 1.2 यूनिट। डिस्टेंस कितना है, 1.2 यूनिट्स। राइट एवरीवन, इतना पॉइंट क्लियर हुआ सबको, कैसे हम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस निकालते हैं, राइट। हाँ जी, यस। देखिए क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 9.3 का थर्ड एक्सरसाइज। देखिए कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फाइंड देयर स्लोप। इक्वेशन है 6x प्लस 3y माइनस 5 0, 3x 6x प्लस 3y माइनस 5 0 कर दो। यहाँ से इक्वेशन क्या बनाने हैं आपको, कह रहा है इक्वेशन करिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। कह रहा है कन्वर्ट इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कन्वर्ट इनटू
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट करा दीजिए। ये क्वेश्चन है आपके पास। 6x + 3y - 5 0। जब आप इसे कन्वर्ट कराएंगे तो क्या रहेगा, इस इक्वेशन को 3y + 6x वहाँ जाके बेटा जी -6x -5 बेटा जी वहाँ जाके +5, y क्या होगा -6x + 5 अपॉन में 3 अपॉन में 3। क्लियर। y = -2x + 5/3। ऑन कंपेयरिंग योर स्लोप कम्स टू बी -2 और x इंटरसेप्ट सॉरी या y इंटरसेप्ट विल बी 5/3। आपका y इंटरसेप्ट क्या बन गया, इट इज इक्वल टू योर राइट। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अब एक कुछ इसके एक और मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आपसे बोले x इंटरसेप्ट निकालो, फाइंड x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट क्या होता है, पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो y को 0 डाल दीजिए। जब आप इस इक्वेशन में y को 0 डालेंगे तो 6 × x + 0 - 5 0। तो इस इक्वेशन से x इंटरसेप्ट आ गया 5/6। और अगर आपको y इंटरसेप्ट निकालना है, क्या निकालना है बेटा जी, y इंटरसेप्ट आपको निकालना है, तो आप x को 0 डालेंगे। जब आप x को 0 करोगे क्या होगा, 6 × 0 + 3y - 5 0। 3y = 5, y हो गया 5/3। और आप सारे जानते हैं, पेपर में अगर आ जाए आपसे, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, स्लोप का डायरेक्ट फॉर्मूला है -a/b। तो -a क्या है इस इक्वेशन में, -6/-3 -6/3 आंसर कम्स टू बी 2। और x इंटरसेप्ट क्या होता है, x इंटरसेप्ट होता है आपके पास -c/a। x इंटरसेप्ट क्या होता है, -c/a, दैट कम्स टू बी 5/6। y इंटरसेप्ट क्या है, -c/b। -c क्या है 5/3। तो x इंटरसेप्ट 5/6, y इंटरसेप्ट 5/3। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया कैसे आप इक्वेशन से x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, राइट। आया पॉइंट समझ में सबको। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन कहाँ से समझना, यहाँ से या यहाँ से, इधर से। अब x इंटरसेप्ट निकालना है, ये ला पार्ट समझ लेते हैं दोबारा। अगर आपको x इंटरसेप्ट निकालना है तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, y को 0 डालेंगे। जब y को 0 डालोगे तो टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 6x - 5 0, x बेटा जी 5/6। y इंटरसेप्ट निकालना है तो x को 0 डालेंगे, 3y - 5 0 5/3। और देन यू हैव द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर द सेम, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। क्लियर हुई बात, आया समझ में अच्छे से। देखिए बेटा जी, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -1, फ्रॉम लाइन, लाइन क्या है, फ्रॉम लाइन 12x + 6 = 5y - 2। कह रहा है इस पॉइंट पे, इस लाइन पे डिस्टेंस चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट इज इक्वल्स टू ax1 + by1 + c/√a² + b²। इसमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या यूज़ करना है। अब पॉइंट समझिएगा सारे बच्चे, इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 12x + 72 5y - 10, 12x जिन बच्चों से हो गया वेरी गुड, + 82 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अगला केस देखिए, डिस्टेंस क्या होगा। अगले केस में डिस्टेंस है, फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, फ्रॉम -1, 1। डिस्टेंस आप कहाँ से निकाल रहे हैं,
1,1 से, तो कैसे निकलेगा ax1 रहेगा किसमें, मॉडुलस में, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आता। 12 इंटू -1 -5 इंटू +82 √a²। a की वैल्यू क्या है इक्वेशन से, 12, b क्या है 5, 12 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर ऑन सॉल्विंग विल बी दी पॉजिटिव। तो डिस्टेंस क्या होगा क्लास, डिस्टेंस बनेगा -12 -5 -17 +82 65 √12, 12 5 13 हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं। तो आप सीधा सीधा जानते हैं 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज गोइंग टू बी योर 13 स्क्वायर। आप सीधा सीधा 13 लिख दीजिएगा। डिस्टेंस विल बिकम 5 यूनिट, डिस्टेंस विल बिकम 5 यूनिट। यस एवरीवन, सबको क्लियर हुआ? देखिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वेयर यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर y क्या होता है, हमेशा 0 होता है। इस पॉइंट से लाइन पे डिस्टेंस क्या है, 4 यूनिट। लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ax1 + by1 + c √a² + b²। दिस इज योर डिस्टेंस। आइए तो सोल्यूशन पे आते हैं। पहले लाइन की इक्वेशन कन्वर्ट कर लेते हैं। लाइन क्या है आपके पास, x/3 y/4 1 4x + 3y = 12। ये लाइन आ गया। 4x + 3y = 10। दिस इज योर लाइन। अगला पॉइंट ऑन x एक्सिस, लेट पॉइंट ऑन x एक्सिस इज इक्वल्स टू x, 0 और क्लैरिटी रखनी है तो a, 0 ले लो। अब डिस्टेंस फॉर्मूला डालेंगे तो क्या होगा, 4a + 3 × 0 -12 √4² + 3² = 4 यूनिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट कितना है, 4 यूनिट। तो क्या इक्वेशन बन गई यहाँ से, मॉडुलस में 4a - 12 अपॉन में 5 = 4। ये 5 हम डायरेक्टली कैसे लिख रहे हैं, 4 3 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं। तो 4² 16 + 9 25, डायरेक्ट सॉल्व करके 5 लिखेंगे। बेटा जी आंसर 4 है, डिस्टेंस 4 यूनिट है, बट अंदर सॉल्विंग होते हुए -4 भी आ सकता था, +4 भी आ सकता है। तो अब दोनों केस बनाएंगे। 4a - 12/5 विल बी इक्वल टू +4, 4a - 12/5 = -4। इसे सॉल्व करेंगे। 4a - 12 20, 4a 32, a 8। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, 2 केसेस क्यों लेने हैं। आंसर 4 है ना बेटा जी, डिस्टेंस इज 4 यूनिट। हाउ दिस डिस्टेंस कैन बी द 4 यूनिट, सॉल्विंग के बाद, मॉडुलस के बाद। तो हो सकता है अंदर सॉल्विंग करते हुए ये वैल्यू नेगेटिव भी आ जाए और ये वैल्यू पॉजिटिव भी आ जाए। तो कैसे बनेगा, 4a - 12 20, 4a कितना है 32, सॉरी नेगेटिव से सॉल्व करना है ना, तो -20 + 12 -8, ये आ गया -2। तो पॉइंट क्या है बेटा जी, पॉइंट एक बार 8, 0 है और एक बार -2, 0। देयर आर 2 पॉइंट जिससे लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे तो इट इज कमिंग टू बी योर 4 यूनिट्स, राइट। देयर आर द 2 पॉइंट ऑन द लाइन, उस डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट विल बी द 4 यूनिट। कॉन्सेप्ट ब्रेक करेंगे यहाँ पे। एक्स एक्सिस से पॉइंट है तो y को आप 0 लेंगे, तो y को जब 0 लेंगे तो पॉइंट क्या बनेगा, a, 0। 4a + 3 × 0 -12 upon this = 4। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट द 2 पॉइंट्स। हाँ, बच्चों से गलती ये होती है कि मॉडुलस के बाद 2 पॉइंट्स को सॉल्व नहीं करते। जब 2 पॉइंट्स को सॉल्व कर लेंगे ऋषि पुत्र तो आंसर मैच कर देगा, राइट बेटा जी। क्लियर है शुभिका दीदी, अच्छे से आ जाओ। देखिए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। लाइन दे रखी है 15x प्लस 8y माइनस 31 इक्वल टू माइनस 34 0, 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है, पहली बात तो चेक करिए इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। जब जब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आपने नॉर्मल सॉल्विंग कर देनी है। अब यहाँ पे a क्या है 15 है, b क्या है 8 है, c क्या है c1 कितना हो गया माइनस 34, c2 31, और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन का फॉर्मूला आपको मेंशन किया हुआ है, दैट इज c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या रहेगा c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आंसर कैसे बनेगा, c2 माइनस c1 क्या है 31 माइनस माइनस प्लस 34 अंडर रूट a स्क्वायर, दैट इज 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 65 अपॉन ये कितना आ जाएगा 15 और 8 का पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या बनता है 15, 8 और 17 भी हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 17। तो आंसर हो गया 65 अपॉन 17। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, राइट। ये कॉन्सेप्ट आप लोग सारे ध्यान रखेंगे। क्लियर, आया सबको समझ में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखिए अगला क्वेश्चन है क्लास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग फ्रॉम द पॉइंट एस। जो रिक्वायर्ड लाइन है इट इज पासिंग फ्रॉम द पॉइंट -2, 3। हमें इसकी ए बी की इक्वेशन रिक्वायर्ड है। वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी एंड ए बी इज पैरेलल टू सम अनदर लाइन पी क्यू जिसकी इक्वेशन मुझे गिवन है। तो नोट बना के बात समझिए, इफ लाइंस आर पैरेलल तो स्लोप्स क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे। दो लाइंस पैरेलल तो हैं तो क्या होगा बेटा सांचे, उनके स्लोप्स इक्वल हो जाएंगे। और हमें किसकी इक्वेशन चाहिए बेटा, हमें चाहिए ए बी की इक्वेशन। तो ए बी की इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन ऑफ ए बी के लिए हम लोग पॉइंट ऑफ पासिंग है, अगर हमें इसका स्लोप मिल जाए तो हम कर लेंगे। तो एक बात बताइए, स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगा बेटा जी, स्लोप ऑफ पी क्यू होगा -3 अपॉन -4 3/4। स्लोप ऑफ पी क्यू क्या है 3/4। रिक्वायर्ड लाइन पे देखते हैं स्लोप ऑफ पी क्यू क्या है 3/4। स्लोप ऑफ पी क्यू क्या है बेटा जी 3/4। स्लोप ऑफ ए बी आ गया, स्लोप ऑफ पी क्यू आ गया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन के लिए स्लोप ऑफ ए बी रिक्वायर्ड है और स्लोप ऑफ ए बी क्या आ गया 3/4। ए बी का m की वैल्यू क्या है 3/4 और जो x1 पॉइंट ऑफ पासिंग है, जो x1 पॉइंट ऑफ पासिंग है दैट कम्स टू बी -2, 3।